किसान बिल को लेकर के भारतीय किसान और भारत सरकार आमने सामने है। जिस क्रम में पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने नजफगढ़ में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया और किसानों को यह समझाने की कोशिश की कि किसान बिल उनके हित में है, न कि अहित में। हालांकि इस पे विभिन्न वर्गों के विभिन्न विचारधाराएं हैं। जिस क्रम में आम आदमी पार्टी के नेता और नजफगढ़ विधानसभा के सामाजिक कार्यकर्ता नीरज वत्स ने अपने खुले विचार रखे। मैं भी किसान की पृष्ठभूमि से आता हूं। मेरे यहाँ पर बैठा हर बुजुर्ग, हर बच्चा एक किसान की पृष्ठभूमि से है। अगर ये बिल किसान के विरोध में होता तो आज सबसे पहले मेरी सरकार में प्रवेश खड़ा होता और वो बोलता कि ये किसान के विरोध में बिल है, इससे चर्चा करो भाई। सांसद महोदय, कल हमारे सांसद महोदय प्रवेश वर्मा जी नजफगढ़ आए। उन्होंने कहा मैं समझाऊंगा, किसी को समझ में नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा। अरे भाई, सबसे पहले भारतीय किसान संघ जो आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करता है, आपका विरोध कर रहा है, सबसे पहले आप उनको समझाइए। आपका स्वदेशी मंच वो कह रहा है कि किसानों के खिलाफ है ये बिल, आप उनको समझाइए। ढांसा बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनको जाके समझाइए। टीकरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनको जाके समझाइए। सिंधु बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनको जाके समझाइए। आप उनको समझाइए कि ये बिल आपके हक में है, पर क्योंकि ये बिल उनके हक में नहीं है, उनको आपका ये गिफ्ट नहीं चाहिए। आपकी समझ में नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा। ये किसान को आगे बढ़ाने की योजना है। जो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है कि अगर किसान आगे बढ़ गया, अगर उसकी लागत 3 गुना हो गई। जिस तरीके से जियो ने प्रचार किया था और फिर लोगों को कैसे ठगा, जिस तरीके से जियो के आने से एमटीएनएल का भला हुआ ना, इसी तरीके से इन किसान बिलों के आने से किसानों का भला होना है। ये किसान बिल सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हक में है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, बड़ी बड़ी कंपनियों को लाने के लिए है। तो भाई, ये बिल किसी भी लिहाज में किसानों के हक में नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, आप इस बात को समझिए कि ये क्या जाल बुना गया है। ये जाल सिर्फ उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही बुना गया है। वो जो वेयर हाउस पहले तैयार है, जो कोल्ड स्टोरेज पहले तैयार है, जो जमीन पहले ही ले ली गई है, उनको फायदा है। कंपनी किसी की नहीं होती, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा दिखता है। उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। तो लोगों को बताओ कि भाई ये बिल केवल और केवल किसान को मजबूती देता है, किसान को ताकतवर बनाता है, किसान को खुशहाल बनाता है। ये बिल और किसी कारण से नहीं आया। सरकार जब विपक्ष में थी तो अरुण जेटली जी ने कहा था कि भाई, ये किसान भाई इस कंपनियों के गुलाम बन जाएंगे और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने कोई नियम कानून में कंपनी को बांधा ही नहीं है। सुषमा जी चिल्ला रही थी कि गलत है, आड़ती भाइयों के साथ तालमेल है, कंपनियों को इन लोगों में बदबू आएगी, किसान भाइयों में, उनके पास सोफे से नहीं बैठाएंगे, इनका बुरा हाल कर देंगे। तो आप ये कह दीजिए, या तो वो लोग गलत थे, वो लोग देश को बदला रहे थे, वो लोग ठीक नहीं थे। वही चीज आज आप कर रहे हैं। आज जब सत्ता में है तो आप आज जिस तरीके की बात पहले करते थे उसकी उलट बात कर रहे हैं। आज आप पूंजीपतियों के हाथों में खेल रहे हैं, उद्योगपतियों के हाथों में खेल रहे हैं। किसानों की भलाई से आपको कोई लेना देना नहीं है। की बात होती है, आप अपनी बात करो, क्या इस बिल में कमी है, आप उसके बारे में चर्चा करो। अगर आपकी बात ठीक होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरी सरकार उसमें बदलाव करेगी। मगर आपकी बात आरती के पक्ष की नहीं होनी चाहिए, बिचौलियों के पक्ष की नहीं होनी चाहिए। आपकी बात इस देश के गरीब जुझारू किसान के पक्ष की होनी चाहिए। आपने एक चोर बाजारी को, काला बाजारी को, जमाखोरी को आपने कानूनी जामा पहना दिया कि आप अब जितनी मर्जी जमाखोरी कीजिए, जितनी मर्जी काला बाजारी कीजिए, जितनी मर्जी चोरी कीजिए, जितना मर्जी स्टॉक, हर चीज पे। आज से पहले क्या था, एक लिमिट थी
कि आप फला फला चीज का इतना इतना स्टॉक कर सकते, इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। जब महंगाई बढ़ती थी, जब किसी चीज की सप्लाई कम होती थी, तो प्रशासन क्या करता था? प्रशासन, मान लीजिए किसी ने प्याज, आलू, टमाटर स्टॉक कर दिया, उनको महंगा करना चाह रहा है, तो होता क्या था, वहां छापेमारी होती थी कि अगर आपने स्टॉक ज्यादा रखा तो क्राइम है, ये अपराध है, ये चोरी है। उसका सामान को जब्त किया जाता था, उस पर कार्रवाई की जाती थी, उसको अपराध माना जाता था। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि जो मर्जी आप जितना जमा कर लीजिए। कौन करेगा भाई? क्या एक साधारण सा किसान जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है, वो कैसे जमाखोरी कर लेगा? किसान के पास जब उसकी फसल आती है, जब उसका माल तैयार होता है, तो उसको सबसे पहले अपने बच्चों की शादी करनी है, भात है, छूचक है, अपना कर्ज है, बिजली का बिल है, बच्चों की पढ़ाई है, उन पर उसका ध्यान रहता है कि मेरा पैसा आएगा मैं वहां दूंगा। तो वो जमाखोरी कैसे कर लेगा? पहले ही एक तैयारी कर लीजिए ये पूंजीपतियों के लिए, कंपनियों के लिए पहले ही बड़े बड़े वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बना दिए गए हैं। पहले पंजाब में 100 एकड़ जमीन, हरियाणा में 100 एकड़ जमीन, अडानी ग्रुप, तो वो करेंगे स्टोरेज। और वो स्टोरेज करने के बाद क्या करेंगे? वो जब सप्लाई रोकेंगे, सप्लाई रोकने के बाद डिमांड बढ़ाएंगे, और डिमांड बढ़ाने के बाद वो महंगी दामों पर अपनी सामान को बेचेंगे। और आज खाली किसान भाई नहीं, किसान भाई तो है ही, उसके साथ साथ आम जनता जो छोटे छोटे काम करती हैं, ये महंगाई की मार झेलेंगे। ये है सीधा सीधा जमाखोरी का मतलब क्या है? आपने जमाखोरी की छूट दे दी, आपने चोरी करने की छूट दे दी, आपने सीधा सीधा काला बाजारी करने का सर्टिफिकेट दे दिया कि आप अब प्रशासन छापेमारी नहीं कर सकता। आप खुले रूप से चोरी करवा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि नहीं जी आपके हक में है। कैसे लोगों के हक में हो जाएगा जमाखोरी? पहली बार हम ऐसी चीज देख रहे हैं कि जमाखोरी को भी लोगों को समझाया जा रहा है कि आपके हक में है, किसानों के हक में है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के हक में है, बड़ी बड़ी कंपनियों के हक में है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हक में है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हक में है, आम जनता के हक में नहीं है। अभिजीत विनायक बैनर्जी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने विश्व में गरीबी को दूर करने के सुझाव दिए, उनके चलते अर्थशास्त्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। वो खुद कहते हैं कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, इन बिलों को सरकार वापस ले ले। विश्वास की कमी है, किसान नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनकी बात भी ये नहीं सुन रहे, ये जिद पे अड़े हुए हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ राजहट है, राजधर्म का पालन नहीं हो रहा। सही मायने में ये किसानों की आजीविका की लड़ाई है, उनके खेत खलियान की लड़ाई है, अन्नदाता की लड़ाई है। इस अन्नदाता की लड़ाई में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बात समझनी चाहिए, और इन काले कानूनों को तुरंत वापस ले लेना चाहिए।